Dear learners, welcome back to Rao's Spoken English and PD class video. In this video, we are once again going to discuss some very interesting aspects of the English language. And these are the difference between its and its as an IT apostrophe S, right? Its and its. Yours, you are, you are as in YOU apostrophe RE. Then the pronunciation, the correct pronunciation of accessories, and the appropriate usage of the apostrophe. We are also going to discuss certain very interesting Indianisms, as in कुछ शब्द या कुछ सेंटेंसेस हमने अपने आप ही अंग्रेजी में बना दिया है, जबकि ओरिजिनल अंग्रेजी में ये शब्द या ये सेंटेंसेस नहीं हैं. ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं जो कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो चलिए फिर करें शुरुआत. तो हम शुरुआत करते हैं इट्स यानी कि ITS और IT apostrophe S, इट्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. मैं कहता हूं इट्स माय हाउस. इसमें इट्स क्या हो गया? IT apostrophe S, इट्स, यानी कि इट इज का शॉर्ट फॉर्म है या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, सो आई विल से इट्स माय हाउस, इट्स माय पेन, ये मेरा घर है, ये मेरा पेन है. अब मैं कहता हूं इट्स माय कार, यानी कि ये मेरी गाड़ी है, इट इज माय कार. देन आई विल से इट्स कलर इज रेड, यानी कि इसका रंग रेड है. अब डिफरेंस दोबारा समझिए. आई से इट्स माय हाउस, ये मेरा घर है. यहां मैंने IT apostrophe S का प्रयोग किया है, यानी कि इट इज माई हाउस कहने की जगह मैंने शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन में बोल दिया इट्स माई हाउस. अब मैं बोलूंगा इट्स कलर इज वाइट, यानी कि इसका रंग वाइट है, इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं है. इट्स कलर इज ब्लू, इसका रंग ब्लू है. I trust you now understand the difference between ITS and IT apostrophe S. Please leave your comments in the comment box. Next is yours, as in YOURS, यानी कि आपका. This is yours, ये आपका है. ओके. नेक्स्ट, you are a handsome man. You are a handsome man. इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा YOU apostrophe RE. You are का कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म है you are. ओके, you are a handsome man. एक और है YOUR, your, यानी कि आपका. This is your house, ये आपका घर है. ओके, तो YOUR your और YOU apostrophe RE में बहुत डिफरेंस है, समझे. तो चलिए कुछ हम इंडियनिज्म्स की बात करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे सेंटेंसेस, वाक्य जो हमने अपने आप बैठ के क्रिएट किया है, जो कि इंग्लिश भाषा में नहीं है. शुरुआत में करूंगा बाउंडेशन वर्ड से. बाउंडेशन, BOUNDATION. मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि कई लोग इस वर्ड का बड़े आराम से उपयोग करते हैं, जबकि ये वर्ड, ऐसा कोई शब्द इंग्लिश में है ही नहीं. बाउंडेशन, बाउंडेशन को जब यूज़ करते लोग, वो ये कहना चाहते कि कोई लिमिट नहीं मेरे ऊपर, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. लेकिन दिस इज रॉन्ग, बाउंडेशन इज रॉन्ग. बाइंड इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब. बाइंड करना, यानी कि हम किताबों को बाइंड करते हैं, किसी आदमी को रस्सी से बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं, यह है बाइंड. दूसरा होता है बाइंडिंग, दैट इज द ING फॉर्म. इट इज बाइंडिंग अपॉन यू, यानी कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा, बाइंडिंग.
The V2 form is the past tense is bound, B-O-U-N-D. You are bound to do the job. आपको यह काम करना ही पड़ेगा. ये एक्चुअली मैंने पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है यहाँ पे, V2 का नहीं, बाउंड. सो बाइंड वर्ब के 3 फॉर्म ऐसे चलते हैं, बाइंड, बाउंड एंड बाउंड. V1, V2, V3. V4 इज बाइंडिंग, V5 इज बाइंड्स. तो अगर मेरे ऊपर कोई पाबंदी या लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट नहीं है तो मैं कहूँगा आई हैव नो बाइंडिंग, आई एम नॉट बाउंड टू डू इट. यूं कहना, ये मत कहना कोई बाउंडेशन नहीं है. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. अक्सर मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयर्स के दुकान के बाहर एक बोर्ड पढ़ता हूँ जिसमें लिखा होता है हैंड टू हैंड रिपेयर. हैंड टू हैंड यानी कि हिंदी में हम कहते हैं ना हाथों हाथ, उसको अंग्रेजी में हमने अनुवाद कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया हैंड टू हैंड, विच इज़ अगेन कम्प्लीटली रॉन्ग. मैं ये नहीं कहूँगा हैंड टू हैंड फ़ोन रिपेयर कर दूंगा. आई शुड से द फोन विल बी रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट और ऑन द स्पॉट और इमीडिएटली, बट नेवर से हैंड टू हैंड. हैंड टू हैंड का मतलब होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, यानी कि बिना किसी अस्त्र शस्त्र के किसी से लड़ाई करना, सिर्फ हाथों का प्रयोग करके. दैट इज कॉल्ड अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट. वो ठीक है, लेकिन हैंड टू हैंड रिपेयर इज कंप्लीटली रॉन्ग. अब इस सेंटेंस को जरा गौर से सुनिएगा. आई हैव प्रीपोन्ड माई जर्नी टू दिस वीक. आई हैव प्रीपोन्ड माई प्लान्स, यानी कि मैंने अपने प्लान को आगे कभी करना था, मैंने पहले कर दिया. यानी कि नेक्स्ट वीक मुझे कहीं जाना था, मैंने प्रीपोन कर लिया और मैं पहले चला जाऊंगा. प्रीपोन इज रॉन्ग. पोस्टपोन बिल्कुल सही है कि आई हैव पोस्टपोन्ड माई प्लान, यानी कि मैंने प्लान को आगे डेट को खिसका दिया, सरका दिया. लेकिन प्रीपोन इज रॉन्ग. प्रीपोन की जगह वी शुड से आई हैव एडवांस्ड माई प्लान्स. I have advanced my date of journey from the 7th to the 3rd of January 2025. Advanced बोलिएगा, प्रीपोन मत बोलिएगा प्लीज कभी भी, अगर आप बोलते हो तो. 2 ऐसे वर्ड और हैं इंग्लिश के जो काफी मिसप्रोनाउंस किए जाते हैं. सबसे पहला वर्ड है एक्सेस, ACCESS, एक्सेस. आई हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी जाने के लिए मुझे अनुमति है, मैं जा सकता हूँ. आई हैव एक्सेस टू योर पासवर्ड, आपके पासवर्ड तक पहुँचने के लिए मेरे पास वो तौर तरीके हैं. आई हैव एक्सेस. लोग इसे एसएस बोलते हैं. एसएस इज रॉन्ग. एसएस होता है ASSESS. ASSESS इज एसएस, यानी कि किसी चीज़ को एसएस करना, उसको ज़रा एनालाइज करना, देखना कि ये ठीक है या नहीं है. I'll assess your plans and tell you, वो है एसेस. बट ACCESS इज एक्सेस. इसी तरह से कार के लोग एसेसरीज बोलते हैं. एसेसरी नहीं है, एक्सेसरी है. एक्सेसरी, ACCESSORIES, एक्सेसरीज, नॉट एसेसरीज. I trust you are clear with all this. Please leave your comments in the comment box, and bye. Have a great time ahead till we meet next. And please like, comment, share, and subscribe to my channel. Thank you.